नमः सिद्धेभ्यः। सभी सिद्धों को नमस्कार करने के लिए बोले आदि प्रभु आदिनाथ भगवान की, अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य ब्रह्मदेव राक्षस जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, तीर्थराज संवेद शिखर की, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का उत्तरी दीपकपुरा एवं महावीर जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन काल है। भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष गए 2550वां वर्ष चल रहा है और पूरा भारत पूरा विश्व जैसे बड़े धूमधाम से मना रहा है। अनेक कार्यक्रम अनेक अनुष्ठान हो रहे हैं। ऐसे भगवान महावीर स्वामी जो हम सभी के लिए महान उपकारी हैं, जिन्होंने हम सभी पर महान उपकार किया है, अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से हम सभी के लिए मोक्ष का मार्ग बताया। अपने आत्मा का कल्याण कैसे हो, हमारा आत्मा का हित कैसे हो, हमारी आत्मा हम कैसे श्रेष्ठ बने, तो उसके लिए उन्होंने जो है अनेक प्रकार की जो है हमारे लिए मार्ग बताए, रास्ता बताए, उपाय बताए हैं। भगवान की जो वाणी थी वह वाणी आज हमें जिनवाणी के रूप में प्राप्त है। वह जिनवाणी लाल वाली नहीं, लाल वाली जिनवाणी अपितु जिनवाणी जिसमें जिनेन्द्र भगवान की वाणी हो, ऐसी वह जिनवाणी जिसमें 4 अनियोग के ग्रंथ हैं। इसके 4 अनियोग के ग्रंथ हैं, जिसमें प्रथमानियोग, करणानियोग, चरणानियोग और द्रव्यानियोग। प्रथमानियोग में जहाँ पर मुख्य रूप से 63 सलाका महापुरुषों का वर्णन है। करणानियोग जिसमें कर्म सिद्धांत का जिसमें वर्णन है, तीनों लोक का जिसमें वर्णन है। चरणानियोग इसमें चरण 20 आचरण चारित्र का, मुनि और श्रावकों के आचरण का वर्णन है।
व्रतों का मूल गुण आदि का वर्णन है। और जो है चौथा जो है जो द्रव्यादि योग, जिसमें शुद्ध द्रव्य का, शुद्ध द्रव्यों का जो है वर्णन है, शुद्ध आत्म तत्व आदि का वर्णन है, ऐसी वह जिनवाणी है। प्रथमादि योग में जो है अनेक प्रकार के जो पुराण है, और उन पुराणों में एक जो है पद्म पुराण ग्रंथ है, जो आचार्य रविशंकर मुनिराज के द्वारा लिखा गया है। पद्म जो है कहते जो 63 श्लाघा महापुरुषों में जो 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 पृथ्वीनारायण, 9 बलभद्र, जो बलभद्र होते हैं 9, और में जो अंतिम जो है बलभद्र हुए राम, उनके लिए पद्म उनका नाम दिया जाता है। तो ऐसे जो है उन पद्म का जिसमें पुराण हो, इनका जीवन चरित्र तो ऐसा है, पद्म पुराण ग्रंथ है। और उस पद्म पुराण में जो है बता रहे हैं कि जो है कौन व्यक्ति श्रेष्ठ है, कौन व्यक्ति उत्तम है। सामान्यतः हमारे पढ़ते हैं, जब दंडक पढ़ते हैं तो उसमें हम 4 मंगल कहे हैं। अरहत भगवान मंगल है, सिद्ध भगवान मंगल है, साधु जो है परमेश्वरी वह मंगल है, और केवली पीड़ित जो है धर्म मंगल है। अनंत भगवान सिद्ध और आचार्य उपाध्याय साधु आदि जिन्हों जो है अनंत सिद्ध भगवान ने अपने पूरे जो पापों को नष्ट कर दिया है। अनंत भगवान जो है जिन्होंने घातीय कर्मों को नष्ट कर दिया, पापों को गला दिया है। साधु आदि जो है वह पापों को गलाने रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। ऐसा और जिसमें पापों को नष्ट करने का जो है मार्ग है, ऐसा और जिन भी मंगल है। उसी प्रकार से 4 उत्तम भी गए हैं, 4 उत्तम गए हैं। उत्तम जो सर्वोत्तम है, जिनसे उत्तम कोई दुनिया में चीज नहीं है, ऐसे उत्तम है तो वह 4 है, जिनमें अनंत भगवान उत्तम है, जिन्होंने अनंत अवस्था को प्राप्त कर लिया है। कल बताया था भीतराग की सर्वज्ञ तो 200 से रहते, ऐसे जो अनंत जो जिन्हें केवल ज्ञान होते ही 5000 धनुष जो है ऊपर उठ जाते हैं, जिनकी जो है देवों के माध्यम से समोषण की दिव्य रचना होती है, और उस समोषण में जो है कमल के ऊपर 4 अंगल अधर जो है उसमें वह विराजमान होते हैं। ऐसे वह अनंत भगवान उत्तम है। सिद्ध भगवान भी उत्तम है, क्योंकि वो सिद्ध शिला को प्राप्त हो चुके हैं, जो सिद्धालय में विराजमान है, अष्ट कर्मों से सहित है। इन्होंने 8 कर्मों को नष्ट कर दिया है, जो अष्टम भूमि विराजमान है। ऐसे वह सिद्ध भगवान भी उत्तम है। और जो साधु परमेष्टि, और साधु परमेष्टि में आचार्य उपाध्याय और साधु तीनों ही उत्तम हैं, क्योंकि उन्होंने उत्तम पद, साधु पद को जो है धारण किया है, दिगंबरत्व पद को जो है धारण किया है, जो मोक्ष मार्ग की ओर कदम बढ़ा चले, जिन्होंने महाव्रतों को धारण किया है, ऐसे वह साधु ही उत्तम होते हैं। और जो केवली धर्म है वो भी जो है उत्तम होता है। तो ऐसे इनके अलावा बोले जो है कौन उत्तम है, तो जो है पद्म पुराण 14वें जो है अध्याय में सरल में कहा गया है, राजा श्रेष्ठो मनुष्याणां मनुष्य मृगाणां केसरी यथा पक्षिणां विनीता पुत्रे भवानां मानुषो भवा। बहुत सुंदर बात बोले। जिस प्रकार जो है मनुष्य, बहुत सारे मनुष्य होते हैं, क्या होते हैं? मनुष्य होते हैं, बहुत सारे मनुष्य होते हैं, चाहे वो 8 खंड वाले हो, चाहे वो जो है मलुच करने वाले हो, चाहे भरत ऐरावत विधि आदि जो है क्षेत्रों के हो, चाहे वो भोग भूमि के हो, चाहे वो कुभोग भूमि के हो, ऐसी जो है बहुत सारे अनेक जो है उन मनुष्यों के भेद होते हैं। और उन मनुष्यों में
व्यक्ति राजा भी होता है, रंग भी होता है, गरीब भी होता है, अमीर भी होता है, जैन भी होता है, जिनेतर भी होता है। उन मनुष्यों में जो श्रेष्ठ होता है तो वो राजा होता है, और राजा में भी जो श्रेष्ठ होता है वो चक्रवर्ती होता है। कौन होता है? चक्रवर्ती जो है सर्वश्रेष्ठ मनुष्यों में होता है, उससे कोई श्रेष्ठ है तो केवल तीर्थंकर है, इसके अलावा और कोई श्रेष्ठ नहीं। यदि सामान्य मनुष्यों में जो है वो राजा चक्रवर्ती हो जाए। बोले अनेक प्रकार के त्रियंच होते हैं, और त्रियंचों के भी बहुत सारे भेद होते हैं। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक वह त्रियंच होते हैं, स्थावर और रस भी होते हैं, फिर सकल होते हैं, संगी असंगी होते हैं, और जलचर थलचर नवचर आदि अनेक भेदों से पर्याप्त अपर्याप्त और सूक्ष्म बादल आदि के वैसे अनेक जो है त्रियंच होते हैं। और उन त्रियंचों में भी जो है श्रेष्ठ होता है जिसे हम राजा भी कहते हैं। और वह कौन होता है? बोले वो सिंह होता है। क्या होता है? वो सिंह होता है, पराक्रमी होता है, बुद्धिमान होता है। और कहते हैं वो अनेक प्रकार के जो पक्षी होते हैं, और उन पक्षियों में भी यदि कोई श्रेष्ठ होता है जो विशेषता को भी होता है, वो जो है गरुड़ होता है। क्या होता है? गरुड़ पक्षी होता है, वो अपने आप में विशेषता भी होता है। और जो है बोले जो है ये जीव जो है इस संसार में बोले जो अनेक भावों को धारण करता है। कितने भावों को? अनेक, बोले 84 लाख जो है योनियों में घूम करता है, और 199 कोटियों में जो है घूमन करता है। ऐसे उन सभी में यदि कोई श्रेष्ठ है तो वह मनुष्य भाव होता है। कौन सा होता है? बोले मनुष्य भाव होता है, क्योंकि एक मनुष्य भाव ही ऐसा होता है जिसको हम धारण करके हम मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। नारी की जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है, त्रियंच जीव जो है मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है। देव जो है वह मोक्ष नहीं जा सकते हैं। नारी निगोटिया आदि जो जीव है वह भी मोक्ष जा सकते हैं। यदि मोक्ष जा सकते हैं तो केवल वह मनुष्य भाव ही ऐसा है जिसमें मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष को धारण कर सकते हैं। आज तक जितने भी जीव गए मोक्ष गए हैं वो सब जो है मनुष्य भाव को धारण किए हैं। बिना मनुष्य भाव के कोई भी जो है मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। त्रियंच जीव को भी मनुष्य को धारण करना पड़ेगा, मोक्ष जाना है। यदि देव को भी मोक्ष जाना है तो उसको भी मनुष्य भाव को धारण करना होगा। नारकी जीव को भी मोक्ष जाना है तो उसको भी मनुष्य भाव धारण करना पड़ेगा। निगोटिया जीव है उसको भी मोक्ष जाना है तो उसको भी मोक्ष मनुष्य भाव को धारण करना पड़ेगा। मनुष्य जो होता है वह मनुष्य होता है, कहते हैं वह मानव होता है। मनु की जो संतान होता है, जो मननशील, चिंतनशील, विवेकशील होता है वह मनुष्य होता है। ऐसा वह मनुष्य भाव जो है श्रेष्ठ होता है, और उस मनुष्य भाव को जो है धारण कर लेता है वो निश्चित ही जो है वह हम सत्कर्म कर लेते हैं, हम जो है व्रतों को महान को धारण कर लेते हैं, उत्कृष्ट तपस्या कर लेते हैं, उत्कृष्ट ध्यान कर लेते हैं, तो निश्चित ही वह हमें मुक्ति की प्राप्ति होती है। और भी हमारे आचार्य भगवान ने कहा है, क्या कहा है? जनानां साल्या श्रेष्ठा पादपानां च चंदनां उपलानां च रत्नानि भवानां मानसो भवा। क्या बोले? बोले अनेक प्रकार के धान होते हैं,
अनेक प्रकार के तृण होते हैं, अनेक प्रकार की वनस्पति होती है, अनेक प्रकार के जो है तृण होते हैं। कहते हैं 10 लाख वनस्पतियां होती हैं। कितनी? 10 लाख वनस्पतियां होती हैं। और ऐसे उन 10 लाख वनस्पतियों में जो है भी कोई श्रेष्ठ है तो वह जो है धान जो है जिसे हम चावल कहते हैं वह श्रेष्ठ होता है। और यही कारण है कि हम गुरुओं के पास आते हैं, मंदिर में आते हैं तो क्या चढ़ाते हैं? चावल चढ़ाते हैं, जिसे हम अक्षत भी कहते हैं। जो छत विछत ना हो, जो हमें अक्षय पद को प्रदान करने वाला हो, वह अक्षत है। और वो धान जो होते हैं, और धान में जो है क्या है, जब जो है चावल निकल जाता है तो ध्यान रखना, जब भी उत्पन्न होता है वो धान होता है, वह चावल उत्पन्न नहीं होता है। और चावल जो है एक बार जो है धान से निकल जाता है तो दोबारा उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए जो है वह धान को हम जो है चावल को जो है हम चढ़ाते हैं। आपने सुना होगा हमारे 24 तीर्थंकर आदि होते हैं, और वह 24 तीर्थंकरों का जो आहार होता है, वर्तमान में जो 24 तीर्थंकर आहार में अधिकांश सबसे ज्यादा आदि को छोड़ करके एक तीर्थंकर बाकी सभी का जो है आहार जो हुआ वो क्या हुआ? जो खीर का आहार। किसका हुआ? खीर का जो है आहार होता है। तो ऐसे वह धान जो है सभी तृणों में जो है श्रेष्ठ होते हैं। उनमें अनेक प्रकार के वृक्ष होते हैं, अनेक प्रकार के वृक्ष होते हैं। और उन अनेक वृक्षों में सबसे ज्यादा कीमती होता है, सबसे ज्यादा कीमती होता है आम का वृक्ष है, आदिनाथ का वृक्ष है, और सस्ते हैं। शीशम का भी जो है वो भी जो है उससे थोड़ा महंगा है, सागौन का उससे महंगा है। लेकिन सबसे ज्यादा यदि कोई कीमती है तो वो जो है चंदन का वृक्ष। किसका वृक्ष होता है? चंदन का वृक्ष होता है। थोड़ी सी जो है देखते हैं चंदन की वाली खुदी आती है घिसने वाली, जिसे चंदन कहते हैं, वह भी जो हजारों की कितने की आती है? कितने की आती है? रखते हैं चंदन। हाँ, ये गड़बड़ करते हो आप लोग। यहाँ चंदन शीतलता करें तपवृत्ति जासों को जो परम पद देव शास्त्र पढ़ते नहीं होते। हम जो है काम जो है क्या बताएं, संसार ताप विनाशन के लिए हम चंदन चढ़ाते हैं। और हम लगाते हैं क्या करते हैं? यूज क्या कर रहे हैं? केसर। और केसर क्या होती है? केसर क्या होती है? गरम होती है। और तुम गरम लगाते तो गरम हो जाते हो। और यही कारण के मंदिर में जो है क्या हो जाती है? लड़ाई झगड़ा हो जाती है। यहाँ पूजन कर रहे हैं, लड़ाई हो जाती है, बातचीत हो जाती है। अभिषेक कर रहे हैं, ईजादानी हो जाती है। जाप कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, ईजादानी। क्यों? क्योंकि आपने गड़बड़ कर दिया है। यदि आप चंदन लगाते तो आपका मस्तक जो है ठंडा रहता, और मस्तक ठंडा रहता तो आपका सब कुछ ठंडा रहता। तो कहने का तात्पर्य जो चंदन होता है इतना सा आता है, लेकिन वो बहुत लगा 20-25 जो भी हजार का जो है इतना सा आता है और महंगा आता है। तो इसलिए उसकी बहुत जो है कि उसका तेल तो और भी फिर हम लोग जो है 2020 में जब कोरोना काल था उस समय कन्नौज था। और कन्नौज जो है इत्र नगरी है, जहाँ पर जो है अनेक प्रकार की जो है तेल, कभी आपने सुना नहीं होगा, मिट्टी का तेल जो होता है ना, वो वाला नहीं, घासलेट। एक जो मिट्टी जिसमें सौंधी सौंधी जैसे पानी गिरता है ना, पानी गिरता है उसमें सौंधी सौंधी खुशबू आती है ना, तो ऐसे उस मिट्टी में से भी उसका वो तेल निकाला जाता है। घास आती होती है उसमें से भी उसका तेल निकाला जाता है, अर्घ निकाला जाता है। गुलाब में से आदि कितने सारे होते हैं। उसी प्रकार जो चंदन होता है, उस चंदन का भी जो है उसका तेल निकलता है।
चंदन की लकड़ी ही बहुत महंगी आती है, और जब तेल निकालते हैं तो उसका तेल भी जो है एक जो है जो ग्राम तेल भी बहुत सारा महंगा होता है। तो ऐसा चंदन का जो तेल जो है, चंदन की जो है लकड़ी भी जो है बहुत कीमती होती है, अनमोल होती है। और बुरे पत्थर भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हर पत्थर की जो है कीमत भी होती है। बहुत सारे पत्थर सड़क पर बिछा दिए जाते हैं, बहुत सारे घरों में बिछा देते हैं, बहुत सारे जो है मंदिरों में भी जो है बिछा देते हैं, जिस पर हम बैठते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पत्थर जो है पाषाण होते हैं, जो श्रेष्ठ होती हैं, जो जिनकी जो मूर्त बनती है, प्रतिमा बनती है, इनकी भगवान की आकार मुद्रा होती है, ऐसे वह जो है पत्थर जो है वह सामान पर पत्थर तो बहुत से उसी खदान से निकलते हैं, लेकिन वही पत्थर कहाँ कहाँ चला जाता है, और वही मंदिर की वेदी में भी चला जाता है और भगवान की मूर्त धारण लेता है। चाहे वो हीरे का पत्थर हो, चाहे वो मन्ना हो, चाहे गूंगा हो, चाहे जो है और भी जो है स्फटिक आदि जो है आदि पत्थरों में, वो सब जो है विशेष जो रत्न के श्रेणी में आते हैं। कुछ उपरत्न होते हैं और कुछ मुख्य रत्न होते हैं। उपरत्न की कीमत कम होती है और मुख्य जो रत्न होते हैं जो उनकी कीमत ज्यादा होती है। तो रत्नों में जो है धान श्रेष्ठ होता है, और वृक्षों में चंदन श्रेष्ठ होता है, और पत्थरों में जो है रत्न जो है श्रेष्ठ होता है, जिसे हम जो है क्या करते हैं, उंगली में भी धारण करते हैं, गले में भी धारण करते हैं, यहाँ तक कि मस्तक पर जो मुकुट लगता है, क्या लगता है, मुकुट लगता है, उसमें भी रत्न होती है। यहाँ तक कि महिलाओं का जो होता है मांग का जो होता है, उसमें भी होता है वो आभूषण, तो उसमें भी जो रत्न होते हैं। तो रत्न की कीमत तभी हुई जो उत्तम था, इसलिए वह उत्तम स्थान पर जो है विराजमान होता है, और उसकी जो उत्तमता होती है, जब वह उत्तम जो है स्थान पर हो जाता है तो वह पूजनीय और वंदनीय भी हो जाता है। और उसी प्रकार मनुष्य भाव भी जो है हमारा जो है उत्तम होता है, श्रेष्ठ होता है। मनुष्य भाव को धारण किया और हमने उसे भोग विलासताओं में ही हमने उसे लगा दिया, पंच इंद्रियों के विषयों में लगा दिया, पापों में लगा दिया, क्रोध मान माया लोभ में लगा दिया, राग देश में लगा दिया, ईर्ष्या देश मात्सर्य में लगा दिया, तो वह जो है पतन का कारण हो जाता है, निराश का कारण होता है। और जो उसी के लिए हमने अच्छे गुणों में लगा दिया, कृतों में जो है धर्म में लगा दिया, रत्नात्र में लगा दिया, और वही जो है हमने मोक्ष मार्ग में लगा दिया, तो वही जो है मनुष्य श्रेष्ठ हो जाता है, वही उत्तम हो जाता है, वही पंच परमेश्वर की श्रेणी में रहता है, वही जो सच्चा श्रावक, सच्चा जैनी बन जाता है, सच्चा श्रावक बन जाता है, सच्चा साधु बन जाता है, और सच्चा जो है श्रेष्ठ अरहंत बन जाता है, और वही जो है सिद्ध पद को भी प्राप्त हो जाता है। तो वह मनुष्य भाव जिससे ही प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, कहने को तो बहुत कम है, हमें आपको श्लोक में भी थोड़े में भी बहुत कुछ समझना है। हम अपने जीवन को, हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य भाव मिला है, और मनुष्य भाव में भी जो हमें जो है क्या का जो है इस जो है जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र में आरखंड में भारत देश मिला है, और भारत देश में भी धर्म में स्थानों पर जो है जहाँ पर हमें देव शास्त्र गुरुओं का सानिध्य मिलता रहता है, जिनवाणी की जो है रसपान करने का मौका मिलता रहता है, ऐसा वह इस स्थान पर जन्म हुआ है। तो निश्चित ही हम अपने जीवन को मोक्ष मार्ग में लगाएं, आत्म कल्याण में लगाएं, और अपनी आत्मा को उत्थान करें, और अपने मनुष्य को सार्थक बनाएं, सफल बनाएं। इसी भावना को अपने अंदर में अंगीकार करें। और नमः सिद्धेभ्यः। जय गुरु महावीर भगवान की।